नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, कल हम एल्कोहल के लिए टेस्ट पढ़ रहे थे। एक तो हमने पढ़ा था ल्यूकास टेस्ट, दूसरा विक्टरमेयर टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट में तो अपन ने देखा था कि एल्कोहल की अभिक्रिया अपन ल्यूकास रिएजेंट मींस कंसंट्रेट HCl और निर्जल ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ में रिएक्शंस करवा रहे थे। तो उससे क्या हो रहा था, आपके 1 डिग्री एल्कोहल था वो तो है ना, कमरे के सामान्य ताप पर कोई रिएक्शंस कर ही नहीं रहा था, रूम टेम्परेचर पर। 2 डिग्री एल्कोहल था, वो थोड़ा देर बाद कर रहा था, 2-4 मिनट बाद में। और 3 डिग्री एल्कोहल था, वो फास्टली रिएक्शन कर रहा था। तो हमने क्या कर लिया था, उससे हमको एक व्हाइट टर्बिडिटी मिल रही थी, है ना, यानी जिसको सफेद आविलता कह सकते हो आप, इस तरीके की मिल रही थी। 3 डिग्री एल्कोहल सबसे फास्ट दे रहा था। अब उसके बाद फिर हमने क्या देखा था, विक्टरमेयर टेस्ट। उसमें उसको अपन शॉर्ट में आरबीसी टेस्ट कह सकते हैं। क्यों? 1 डिग्री एल्कोहल है, वो आपके रेड कलर देगा। 2 डिग्री वाला है ब्लू देगा, और 3 वाला है वो कैसा होगा, आपके कलर लेस। ठीक है ना। आज देखिए, हम हेलोफॉर्म टेस्ट पढ़ रहे हैं। ये एल्कोहल के लिए भी टेस्ट है ये, और ये आपके एल्डिहाइड कीटोन दोनों के लिए टेस्ट है, यानी कार्बोनिल कंपाउंड। और दूसरा एल्कोहल्स के लिए क्या है, ये टेस्ट। इसके अलावा और भी दे सकते हैं, एल्किल हैलाइड है, आपके एस्टर है, वो भी ये टेस्ट दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं हेलोफॉर्म होता क्या है। ठीक है ना। देखिए, हेलोफॉर्म ये है आपके, जैसे इसको आप जनरली रिप्रेजेंट करना चाहें तो हेलोफॉर्म है आपके ये CH(X3), ये आपके हेलोफॉर्म है। अब हेलोजन का मतलब आपको पता है, FCl Br में कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, मैं यहां ये ले लेता हूं आपके CH, और ये मैंने ले लिया Cl। एक ले लिया मैंने CH, और आपकी ये Br3, और एक ले लिया मैंने आपकी क्या, CHI3। अब देखिए, इसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। इसका नाम क्या है आपके, क्लोरोफॉर्म। ये है आपकी ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। और सिंपली हेलोजन है तो हेलोफॉर्म। और एक कौन सा है आपके, आयोडीन आ गया तो इसका नाम है आपके आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। अब यदि देखो हम कोई टेस्ट करते हैं ना, उस टेस्ट में यदि मान लो कोई पीपीटी वगैरह बन रहा है, उसका कोई कलर वगैरह आ रहा है, तो हम उससे क्या उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। तो आइडेंटिफाई करने में क्या रहती है, आसानी। तो ये जो आपके आयोडोफॉर्म है ना, ये कैसा होता है आपकी, अरे ये जो आयोडोफॉर्म है ना आपके, ये वाला आयोडोफॉर्म, ये आपके येलो पीपीटी देता है। कौन सा, येलो पीपीटी। इस वजह से इसको पहचानने में क्या रहती है, सुविधा रहती है। इसलिए हम हेलोफॉर्म टेस्ट के अंदर कौन सा टेस्ट पढ़ते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा टेस्ट, यानी आप कह सकते हैं इसमें हम कौन सा टेस्ट पढ़ेंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्यों? इन तीनों में से हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं, किसको, आयोडोफॉर्म को। इसका येलो पीपीटी होता है आपकी, येलो प्रेसिपिटेट। बाकी इनके है ना, ये क्लोरोफॉर्म वगैरह है, इनको आसानी से मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, विभेदित नहीं कर सकते, कि उनका कोई टेस्ट वो भाई बन तो जाएगा, पर उसका कोई कलर वगैरह आए या कोई स्मेल वगैरह आए तो हमको पहचानने में क्या रहती है, आसानी रहती है। तो इसका पहचानने में आसानी रहती है। दूसरा, ये एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम आता है, यानी पूतिरोधी के रूप में। किसके रूप में, पूतिरोधी के रूप में भी काम आता है, एंटीसेप्टिक। आप हिंदी में कहें तो इसको पूतिरोधी। पूतिरोधी का मतलब, अरे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सूक्ष्म जीव जैसे वायरस बैक्टीरिया वगैरह होते हैं आपके, उनकी वृद्धि को या तो रोक दे या उनको मार दे, लेकिन जीवित ऊतकों पर काम में लिए जाए, लिविंग टिश्यू पर, तो उनको बोलते हैं अपन एंटीसेप्टिक। पहले किया जाता था, लेकिन इसकी है ना मतलब स्मेल बैड होती है, इस वजह से इसका यूज आजकल नहीं करते हैं। आजकल डायरेक्ट है ना, जो दवाइयां वगैरह होती है ना, उसी में आयोडीन मिला दी जाती है। आयोडीन युक्त दवाइयों का उपयोग करते हैं, किसकी वजह से, इसकी बैड स्मेल की वजह से, यानी इसकी दुर्गंध की वजह से ना, इसका मतलब यूज बंद कर दिया गया। पहले इसका यूज करते थे। ठीक है, तो इतनी बात तो इसकी जनरल इंट्रोडक्शन की बात होगी। अब हम देखते हैं कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं आपसे या हेलोफॉर्म टेस्ट कहते हैं, एक ही बात है ना, पर हम करते कौन सा, हेलोफॉर्म में आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं, ताकि हमको पहचानने में क्या रहे, सुविधा। बाकी तो क्लोरोफॉर्म टेस्ट भी होता है, ब्रोमोफॉर्म टेस्ट भी होता है आपके। अब देखिए, इसका मतलब कौन कौन से रिएजेंट है वो जो आपके हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो अपन क्या लिखते हैं, यहां से रिएजेंट लिखते हैं ना। सबसे पहले देखिए, हमारी हेडिंग क्या है, रिएजेंट। वो कौन कौन से रिएजेंट हैं आपके जो क्या देते हैं, आपके हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। देखिए, देखिए हाँ जी, देखिए वो कौन कौन से आपके रिएजेंट हैं
जो क्या देते हैं आपके हेलोफॉर्म टेस्ट। देखिए हाँ जी, देखिए कि वो कौन कौन से रिएजेंट हैं जो ये टेस्ट देते हैं। सबसे पहले देखो एल्कोहल सीए टेस्ट देते हैं आपकी, कौन? एल्कोहल सीए टेस्ट देते हैं आपकी, एल्कोहल्स। इसके अलावा देखो एल्किल हैलाइड भी ये टेस्ट देते हैं आपकी। मतलब एल्किल हैलाइड कैसे देगा वो देखते हैं ना। मतलब एल्किल हैलाइड डायरेक्टली नहीं देगा, पर इसमें यूज ले सकते हैं अपन इसको। ऐसे ही आपके एस्टर भी ये टेस्ट दे सकता है, पर वो देगा कैसे है ना, डायरेक्टली नहीं देगा। डायरेक्टली तो एल्कोहल है और आपके जो कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड से मतलब मेरा एल्डिहाइड और कीटोन से मतलब है भैया कार्बोनाइल कंपाउंड या कार्बोनिल कंपाउंड, कुछ भी कह दो अपन, ये तो बोलने का फर्क है अपना ना। कार्बोनाइल कंपाउंड का हो आप, कार्बोनिल कंपाउंड का हो आप, एक ही बात है। ये लीजिए, अब सुनिए आप आगे की बात। देखिए इसका मतलब कौन से एल्कोहल है वो जो इस प्रकार का टेस्ट देंगे आपके। देखिए तो एल्कोहल की स्ट्रक्चर आपके ऐसी होनी चाहिए, देखो आपके एल्कोहल की स्ट्रक्चर ऐसी होनी चाहिए आपके पास, ये CH3, ये CH और ये मान लो OH है आपके, और इधर आपके H भी हो सकता है, R भी हो सकता है, या ऐसे लिख दूं मैं फाई। फाई का मतलब यहाँ फेनिल ग्रुप से है ना, फाई का मतलब क्या है, फेनिल ग्रुप, PH। बेंजीन से H हटाते हैं आप, फेनिल ग्रुप लगाते हैं ना, तो उसको मैंने फाई लिख दिया। क्या लिख दिया? फाई। यानी एल्कोहल की स्ट्रक्चर ऐसी होनी चाहिए आपके, जब भी एल्कोहल हेलोफॉर्म टेस्ट देगा तो इस प्रकार की संरचना रखने वाला है जो आपके एल्कोहल है ना, वो ये टेस्ट देगा। देखो किस प्रकार की, इस प्रकार की। देखिए मींस आपके इस तरीके की स्ट्रक्चर रखने वाला एल्कोहल क्या देगा आपके, अरे इस प्रकार की स्ट्रक्चर रखने वाला एल्कोहल क्या देगा बच्चों आपके, अरे हेलोफॉर्म टेस्ट देगा आपकी। यानी इस तरीके की स्ट्रक्चर एल्कोहल के पास होनी ही चाहिए एटलीस्ट। CH3 CHOH, इधर कुछ भी हो सकता है, अरे इधर ये वेरिएबल है, मैंने H भी लगा दिया, R भी लगा दिया, फाई भी लगा दिया आपकी, यानी इधर कुछ भी हो सकता है आपकी। आगे देखिए इधर की बात करें, कार्बोनाइल कंपाउंड की बात करें अपन, तो कार्बोनाइल कंपाउंड में देखो अरे ये ग्रुप होना जरूरी है, मस्ट है। ऐसा ग्रुप होना क्या है, अरे मस्ट है किसी भी एक सिरे पे। ये जरूरी नहीं है लेफ्ट में ही हो आपके, ये राइट में हो या लेफ्ट में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, लेकिन ऐसा ग्रुप होना चाहिए एल्कोहल के स्ट्रक्चर के अंदर। ऐसे इसमें भी देखो ये वाला ग्रुप है ना आपका, ये वेरिएबल है, कौन सा, ये वाला, मतलब ये वाला तो फिक्स है। ऐसी स्ट्रक्चर एल्डिहाइड कीटोन के अंदर होनी चाहिए। इधर वाला ग्रुप कैसा है आपका, वेरिएबल, यानी ये H हो सकता है आपके, R हो सकता है, फाई हो सकता है, R में कुछ भी हो, मैथिल हो, एथिल हो, है ना, आपके प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, कुछ भी हो आपके, वो ये टेस्ट देगा। अब बची बात किसकी, एल्काइल हैलाइड की। तो देखो एल्काइल हैलाइड ऐसा हो आपके, कैसा, चाहे ऐसा हो एल्काइल हैलाइड आपके दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसे लिख दूं मैं, देखो चलो ऐसा लिख दूं मैं, ये RCH2, एक हेलोजन हो तब भी देगा वो, इस तरीके का है मान लो। लेकिन एक सेकंड ऐसा नहीं लिखेंगे, एक सेकंड देखो, इधर आपको क्या लेना है, चलिए मैं ऐसे लिखता हूं, देखिए आपके लिए, यानी इस तरीके का हो आपकी तो भी चलेगा, CH3 CH2X ऐसा है, या आपके ऐसा है मान लो CH3 CH, ये X और ये X, इस तरीके का हो आपके पास, या इस तरीके का भी चलेगा। देखो एक हेलोजन आपके यहां हो, एक हेलोजन आपके यहां हो, मींस ये जेम डाइहैलाइड हो गया, एक ही कार्बन पर दो हेलोजन होते हैं वो जेम डाइहैलाइड कहलाते हैं। ये मोनोएल्किल हैलाइड है आपकी, जेम डाइएल्किल हैलाइड, ये भी कैसा है, एक ही कार्बन पर दो हेलोजन है, ये भी जेम है आपकी, ये भी कौन सा है, जेम। तो इस तरीके के एल्काइल हैलाइड होते हैं। क्योंकि यहाँ जो आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन है ना, इसमें एक्वस बेसिक मीडियम यूज करते हैं अपन, एक्वस बेसिक मीडियम। इसका मतलब क्या होगा कि बेसिक मीडियम में यहाँ से हेलोजन हट जाएगा आपके, एक्वस बेस लेंगे, जब भी एक्वस NaOH, एक्वस KOH कुछ भी लोगे आप, यहाँ से हेलोजन को हटा देगा और OH लगा देगा, तो इससे तो क्या बन जाएगा आपके, एल्कोहल बन जाएगा। इससे OH OH लगेगा, एक कार्बन पर दो OH कैसे रहते हैं आपके, अनस्टेबल रहते हैं,
तो यहां से क्या जल का है ना अनुभार हो जाएगा आपके वाटर मॉलिक्यूल और इससे एल्डिहाइड बन जाएगा आपके। और ऐसे यहां भी दो OH आएंगे आपके, दो हेलोजन हटके, तो यहां से वही दो OH क्या रहते हैं अनस्टेबल, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो वही आपके यहां से कीटोन बन जाएगा और कीटोन ये टेस्ट दे देगा। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसमें देखो आप एस्टर, एस्टर वाले में देखें आप, एस्टर वाले में देखें आप, जैसे देखिए एस्टर वाले में मैं ग्रुप लिखता हूं आपके लिए ये, हाँ जी, एस्टर ऐसा हो देखो आपकी एस्टर RCO OR-, ठीक है। और जैसे ही इसका हाइड्रोलाइसिस होगा आपकी, अरे एक्वस NaOH ले रखा है ना अपन ने, एक्वस बेसिक मीडियम ले रखा है, जैसे एक्वस NaOH कुछ भी ले लो आप, तो एक्वस NaOH क्या करेगा, इसका हाइड्रोलाइसिस कर देगा, तो इस पे एक तो क्या बना देगा, एसिड का सॉल्ट बना देगा। अरे एक तो क्या बना देगा बच्चों, एसिड का सॉल्ट, क्यों बनेगा तो एसिड, पर मीडियम कैसा है बेसिक, तो ये एसिड का सॉल्ट बना देगा। और दूसरा क्या बना देगा ये, अरे ये एल्कोहल बना देगा, ध्यान रखना, दूसरा क्या बना देगा ये एल्कोहल। और यदि इस एल्कोहल की स्ट्रक्चर ऐसी है तब तो ये क्या दे देगा आपके, हेलोफॉर्म टेस्ट दे देगा। और अगर इस एल्कोहल की स्ट्रक्चर ऐसी नहीं है तो फिर ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो ये क्या बन गया आपके, एल्कोहल बन गया, इसका मतलब एस्टर दे सकता है, अरे एस्टर दे सकता है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको याद रखना है कि कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता। तो एल्किल हैलाइड दे सकते हैं, क्यों, एक्वस बेसिक मीडियम है इसलिए वहां एल्कोहल एल्डिहाइड या कीटोन देने की संभावना रहती है, और ये तो देते ही दो। और एस्टर से भी एल्कोहल बन सकता है, और एल्कोहल बन सकता है, ये टेस्ट दे सकता है, ऐसा नहीं है जरूर देगा ही देगा, एल्कोहल की स्ट्रक्चर ऐसी होगी तो दे देगा, नहीं होगी तो नहीं देगा। अब एल्कोहल में भी आप चाहें तो इसमें भी केस बना सकते हैं, देखो कैसे। एल्कोहल के अंदर आपके पास केस क्या है सुनिए, एल्कोहल में 3 केस है आपके पास, एल्कोहल में आपके पास कितने केस हैं, 3। देखिए 3 केस कौन से हैं सुनिए, ये चलिए अपन को ना, अपन तो अब क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन करने से ना आपको आसानी से पता चल जाएगा ना, ऐसी स्ट्रक्चर याद रखनी है आपको, था ना। अपन को ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी है ना, नीट जेईई के अकॉर्डिंग अपन को ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी है ना, अपन को तो क्वेश्चन सॉल्व करना है सीधे ही, वहां हमसे कोई ये नहीं कहेगा ना। हाँ एक स्टेटमेंट में ये लिख देता हूं बस थोड़ा सा कि, चलिए देखिए अगला स्टेटमेंट में ऐसे लिख दूं, इन हेलोफॉर्म रिएक्शन, इन हेलोफॉर्म रिएक्शन एक्वस एल्केलाइन मीडियम, कौन सा मीडियम, एल्केलाइन मीडियम, इज यूज्ड, मींस आपके जो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है इसमें कौन सा मीडियम यूज करते हैं, एक्वस एल्केलाइन मीडियम। मीडियम इज यूज्ड, ये लीजिए, ये आपको ध्यान रखना है कि एक्वस एल्केलाइन मीडियम यहां काम में लेते हैं आपके। अब देखिए चाहे अपन तो देखो यहां से अपन देख लेते हैं एल्कोहल, देखो आपके एल्कोहल में देखो, एल्कोहल में चाहे तो अपन 3 केस बना लेते हैं, कितने, 3 केस बना लेते हैं। एक देखिए आपके कौन सा एल्कोहल हो सकता है आपके, अरे आपकी 1 डिग्री एल्कोहल हो सकता है, कौन सा एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। ऐसे आपकी 2 डिग्री एल्कोहल हो सकता है, और ऐसे ही आपके कौन सा एल्कोहल हो सकता है भी, अरे 3 डिग्री एल्कोहल हो सकता है। अब देखिए 1 डिग्री एल्कोहल में जैसे मैं ऐसा ले लूं, मान लो CH3 और ये आपके CH और ये मैं OH लगा दूं और ये H, इसका मतलब ये एल्कोहल क्या दे देगा आपके, टेस्ट दे देगा, क्यों, उसकी जैसी स्ट्रक्चर है इसमें, ठीक है ना। ऐसे ही मान लो मैंने ये लिख दिया आपके CH3 CH OH, और इधर मान लो मैंने CH3 लगा दिया,
तो ये आपकी 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। और 3 डिग्री एल्कोहल में तो देखो ये वाली स्ट्रक्चर होगी नहीं आपकी, अरे ये वाली स्ट्रक्चर आपके है ही नहीं, ये 3 डिग्री एल्कोहल में ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है। इसका मतलब आपकी 3 डिग्री एल्कोहल ये टेस्ट नहीं देगा, ये दे देगा आपकी, ये दे देगा। और एल्कोहल में 2 वाले में भी चाहो ना तो ऐसे कह सकते हो 2 एल्केनॉल्स। कौन सा? अरे 2 डिग्री और कैसा 2 डिग्री 2 एल्केनॉल्स, 2 एल्केनॉल्स ये टेस्ट देगा। एल्केनॉल्स यानी 2 डिग्री कार्बन पर क्या होना चाहिए? अरे OH होना चाहिए ना। 2 डिग्री 2 एल्केनॉल्स ये टेस्ट देगा 2 डिग्री एल्कोहल के अंदर। वन में तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे वन में तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपको याद रखना, देखो 2 एल्केनॉल का मतलब 1 2, ये क्या 2 प्रोपेनॉल हो गया ना, एल्केनॉल। कितने पे? 2 नंबर पे OH होना चाहिए आपकी। कितने पे? 2 नंबर पे OH होना चाहिए आपकी। तो इसका मतलब 3 डिग्री एल्कोहल ये टेस्ट नहीं देगा। आगे देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड की अगर बात करें अपन, कार्बोनाइल कंपाउंड, देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब आपकी, अरे कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब क्या है बच्चों आपके? कार्बोनाइल कंपाउंड, इससे मतलब है मेरा, इससे कंपाउंड से मतलब है आपके एल्डिहाइड भी हो सकता है ये, और आपके अरे कीटोन भी हो सकता है। एल्डिहाइड, ये आपके एल्डिहाइड भी हो सकता है आपकी, और ये आपके कौन हो सकता है बच्चों? अरे कीटोन भी हो सकता है। अब देखिए, हाँ जी, एल्डिहाइड में तो देखिए आप, एल्डिहाइड में क्या होगा आपके, जैसे मान लो आपको दे दिया फॉर्मेल्डिहाइड, अरे आपको फॉर्मेल्डिहाइड दे दी, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड ये वाला टेस्ट नहीं देगा। क्यों? जो स्ट्रक्चर हमको चाहिए वो है ही नहीं, CH3COH RF5 कुछ भी होना चाहिए, ऐसी स्ट्रक्चर हो, तो ये दे ही नहीं रहा। तो इसका मतलब अगर मैं ये वाला एल्डिहाइड ले लूं तो क्या ये देगा क्या? ये देखिए CH3CHO, अरे इसका नाम क्या है बच्चों? एसिटल्डिहाइड। और एसिटल्डिहाइड ये टेस्ट देगा, अरे एसिटल्डिहाइड ये टेस्ट देगा आपकी, एसिटल्डिहाइड ये टेस्ट देगा, एसिटल्डिहाइड ये टेस्ट देगा आपकी। तो एल्डिहाइड में कौन दे रहा है? एसिटल्डिहाइड दे रहा है। कि सर बेंजल्डिहाइड देगा क्या? नहीं देगा, C6H5 आ जाएगा बेंजल्डिहाइड में इधर। और प्रोपियोन एल्डिहाइड लो तो वो भी नहीं देगा। तो एल्डिहाइड में केवल कौन दे रहा है? एसिटल्डिहाइड दे रहा है आपकी। कौन दे रहा है बच्चों? एसिटल्डिहाइड। कीटोन में तो देखो आपके एसीटोन दे देगा। कौन दे देगा? अरे ये एसीटोन दे देगा CH3CO और ये CH3, एसीटोन दे देगा। क्या सर ये भी दे देगा क्या? अरे ऐसा लिख दूं मैं CH3CO और ये मान लो इसकी जगह मैं ऐसा लिख दूं C6H5। अरे इसको एसिटोफिनोन बोलते हैं हम। कौन सा? एसिटोफिनोन। क्या सर ये टेस्ट देगा क्या? बिल्कुल ये टेस्ट देगा आपकी, बिल्कुल ये टेस्ट देगा। ये भी देगा आपके और ये भी देगा। क्यों? जो हमको चाहिए स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर ये रही इसके पास, अरे ये स्ट्रक्चर रही दोनों के पास, ठीक है ना। अब ये लेफ्ट में हो राइट में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमने ये देख लिया कि इसमें आपके यूज क्या लेते हैं आपके, कि कौन कौन से आपके मतलब रिएजेंट। एक सेकंड, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया शायद ना, एक सेकंड देखो, रिएजेंट नहीं था भाई वो ना, अरे रिएजेंट नहीं है ये ना, ये सबस्ट्रेट है भैया ना। अरे ये क्या है? रिएजेंट गलत लिख दिया मैंने ना। एक सेकंड, इसको मैं सबस्ट्रेट करता हूं भैया ना, सॉरी भैया ना, ये रिएजेंट नहीं है, ये क्या है आपके? सबस्ट्रेट। ये लो, ये आपके सबस्ट्रेट है ना, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट। ये तो आपके सबस्ट्रेट हैं। कि सबस्ट्रेट कौन कौन हो सकता है? रिएजेंट देखते हैं ना, रिएजेंट देखते हैं। देखिए रिएजेंट क्या हो सकता है आपके, सुनिए रिएजेंट क्या हो सकता है आपके, सुनिए देखिए। हाँ जी, रिएजेंट देखते हैं। देखो ये तो सबस्ट्रेट हो गया आपके। अब रिएजेंट देखिए, मैं यहां लिख देता हूं, चलो ना, एक ही बात है आपके ना, यहां लिखता हूं मैं, देखिए रिएजेंट, ये रिएजेंट क्या क्या हो सकते हैं। क्यों? सबस्ट्रेट से तो अभिक्रिया स्टार्ट होती है कि कौन सा सबस्ट्रेट है वो ये अभिक्रिया देगा। तो एल्कोहल्स कार्बोनाइल कंपाउंड्स दो तो ही है, इसके अलावा एल्किल हैलाइड या फिर एस्टर भी आपके ये टेस्ट दे सकता है।
ठीक है ना। तो आपको 4 आपके दिमाग में होने चाहिए बिल्कुल, है ना। अब रिएजेंट क्या हो सकता है, देखो आपके पास रिएजेंट आपके पास ये हो सकता है, देखो आपको ऐसे लिख दे NaOH दे दे आपको, और साथ में X2 लिख दे। और X2 से मेरा मतलब है क्या, देखिए X2 का मतलब हो सकता है आपके पास Cl2 Br2 हो सकता है, या फिर I2 हो सकता है आपके, ऐसा लिख दे। या देखो ये रिएक्शन करके क्या देगा आपके, अरे ये दोनों रिएक्शन करके आपके ये दे देंगे NaOX, NaOX। और NaOX को हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये सॉरी सोडियम हाइपोहेलाइट है ना। अब हेलाइट का मतलब Cl है तो क्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड, I है तो आयोडाइड। या फिर आपको ऐसा लिख दे, मान लो, अरे आपको ऐसा लिख दे, ये कोई बेस दे दे, जैसे NaOH क्या देगा OH माइनस, और इधर आपको लिख दे मान लो X2 लिख दे, तो ये रिएजेंट हो सकते हैं। अब ये X लगा लो, आप Cl लगा लो, Br लगा लो, I लगा लो। जैसे मान लो क्लोरोफॉर्म रिएक्शन करवानी है तो क्लोरीन ले लो, ब्रोमोफॉर्म करवानी है आपको तो ब्रोमीन ले लो, आयोडोफॉर्म करवानी है आपको तो क्या ले लें आप, अरे आयोडोफॉर्म ले लें आप, है ना। आगे इतनी हद तक बातें होगी सारी अपनी, ठीक है ना। यानी आपको कुल मिला के ये है, बेस के साथ में हेलोजन लेना है, बेस के साथ हेलोजन। जैसे मान लो आपको ऐसे दे दे, अरे आपको ऐसे दे दे, मान लो ये CaOH का, जैसे मान लो मैंने ऐसा लिख दिया आपको, ये CaOH का होल ट्वाइस, ये लो, और साथ में मान लो आपको क्लोरीन दे दे, तो ये बेस ही तो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस ही है आपके, और ये क्या है, क्लोरीन। मान लो ऐसा नहीं दिया आपको, ध्यान रखें, अरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो आपको ऐसा दे दे, अरे ये NaCl एक्वस दे दे, क्या दे दे बच्चों, अरे NaCl एक्वस दे दे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बात बता रहा हूं जो, बिल्कुल है ना। ये ऐसा कंसेप्ट जिस बच्चे को केमिस्ट्री बहुत अच्छी आएगी वो ही लगा सकता है। देखिए एक्वस NaCl, और साथ में क्या लिख दे हमको, अरे इलेक्ट्रोलाइसिस लिख दे, एक्वस NaCl के साथ बच्चों क्या लिख दे, अरे इलेक्ट्रोलाइसिस लिख दे। अरे NaCl का क्या करवा दिया इसने, वैद्युत अपघटन करवा दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस। और हमको पता है कि एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये क्या देता है, अरे ये तो देता है बच्चों आपके Na+ और ये Cl-, और एक्वस का मतलब क्या है, अरे यहाँ H+ भी है आपके, OH अरे माइनस भी है आपकी। तो देखिए हमको पता है इलेक्ट्रोलाइसिस जब भी करवाते हैं अपन, अरे इलेक्ट्रोलाइसिस जब भी करवाते हैं ना, तो हमको पता है क्लोरीन है ये तो Cl2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है आपके, और ये H+ है ये, अरे हाइड्रोजन में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये क्लोरीन गैस मिलती है, और ये क्या मिलता है, अरे ये हाइड्रोजन गैस मिलती है, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है 12th क्लास में। और देखो बचा क्या, अरे ये Na+ और ये OH-, अरे ये मिलके क्या दे देगा आपके, अरे ये NaOH दे देगा बेस, ये क्या दे देगा बच्चों आपके NaOH, और NaOH क्या है, अरे बेस ही तो है ये, और हमको बेस ही तो चाहिए यहाँ, अरे बेस ही तो चाहिए, और ये हेलोजन पड़ा तो बेस भी है और हेलोजन भी है, अरे बेस भी है हेलोजन भी है, अरे दोनों ही चीज है हमारे पास, ये भी है, ये क्लोरीन भी आ गया और इधर से कौन आ गया, NaOH आ गया। तो ऐसा अगर लिख दिया आपको, अरे तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लो मैंने इसको 5 स्टार लगा दिया ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये ऐसा कंसेप्ट आपको आना ही चाहिए नीट जेईई के लिए, ठीक है ना, ऐसा कंसेप्ट आपको आना चाहिए। जैसे वो मान लो हमको ये सबस्ट्रेट लिख दे, सबस्ट्रेट के साथ में एक्वस NaCl लिख दे, इलेक्ट्रोलाइसिस लिख दे, तो फिर हमको ये कंसेप्ट आना चाहिए, हर कोई बच्चा नहीं कर पाएगा ना। तो ये रिएजेंट क्या क्या चाहिए, सबस्ट्रेट क्या क्या चाहिए ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि हेलोफॉर्म रिएक्शंस में सबस्ट्रेट कौन सा होना चाहिए, और दूसरा सबस्ट्रेट कौन सा होना चाहिए ये तो पता है हमको, मान लो अरे ये तो हमको पता है, पर कि हेलोफॉर्म रिएक्शंस में ये सबस्ट्रेट होने चाहिए, ये रिएजेंट होने चाहिए। तो पहला सवाल तो आपका यही से बन जाएगा ना। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। ये मैंने सारी थ्योरी समझा दी आपको ना, ये मैंने सारी थ्योरी समझा दी आपको, रिएजेंट कौन सा चाहिए, सबस्ट्रेट कौन सा चाहिए। अब देखिए आपको ना क्या इसकी मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है आपको ना, मैं डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं आपको ना, आपको नीट जेईई में आता है तो कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बाकी अपन थोड़ा सा देख लेंगे, मैकेनिज्म को भी हल्का सा देख लेंगे, बाकी मैकेनिज्म की आपको जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ गया हमारा कि विच विल गिव, यानी कौन है जो क्या देगा आपके, अरे हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा या हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, इनमें से कौन सा है आपके जो क्या देगा आपके हेलोफॉर्म टेस्ट देगा।
तो देखिए हेलो फॉर्म टेस्ट कौन देगा कौन नहीं देगा, ये अभी सीखा ही हमने जस्ट कि कौन सा सबस्ट्रेट है जो ये रिएक्शन देगा हेलो फॉर्म वाली, और कौन सा रिएजेंट है जो ये रिएक्शन देगा। तो विच विल गिव हेलो फॉर्म टेस्ट। देखो ये तो क्या है, अरे ये तो अमाइड है भैया ना, ये तो अमाइड है। अरे तू क्या अमाइड ये टेस्ट देता है क्या, नहीं देगा, ठीक है ना। ये आपके क्या है, असाइल हैलाइड या असाइल क्लोराइड कह दो आप इसको, या एसिड क्लोराइड कह दो, एक ही बात है आपकी। तो हमने ये तो बताया क्या आपको, अरे एसिड क्लोराइड भी नहीं बताया, इसका मतलब ये भी टेस्ट नहीं देगा। तो फिर ऑल तो आपके कट ही गया, तो अपने आप आंसर कौन सा आ गया आपके, अरे ये आ गया। और इसको क्या बोलते हैं, कीटोन है ये आपकी, और कीटोन में भी इसका नाम क्या है, अरे इसका नाम है बच्चों, फेमस नाम जो है ना इसका, जो ट्राइवियल नेम है वो है इसका एसीटोन। क्या नाम है, एसीटोन। एसीटोन ये टेस्ट देगा, क्यों देगा, अरे इसलिए देगा, देखो क्यों देगा, तो इसलिए देगा, अरे इसलिए देगा, इसमें ये वाली स्ट्रक्चर है, इसमें ये वाली स्ट्रक्चर है, कौन से वाली, अरे इसमें ये वाली स्ट्रक्चर है बच्चों, कौन सा वाली, ये वाली स्ट्रक्चर है इसमें, ठीक है ना। एक कॉर्नर पे कि सर इधर भी तो है, अरे वो तो इधर वाली सेम ही है इसमें, तो कोई सी वाली ले लो आप, कोई सी मेंशन कर दो आप। अगला देखिए, फिर से आपके वो है, पहले वाले में तो क्या पूछा, कौन देगा, तो कौन देगा, तो इसने दे दिया कीटोन ने। अब कौन नहीं देगा, देखो अगले वाले में नॉट, नॉट का मतलब नहीं, यानी विच विल नॉट गिव हेलो फॉर्म टेस्ट, यानी इनमें से कौन है जो हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं देता। तो हमको पता है, चार देख लो आप कौन कौन से, एक तो एल्कोहल, एल्कोहल में 1 डिग्री 2 डिग्री, 2 डिग्री में भी कौन सा, 2 एल्केनॉल्स होना चाहिए आपके, 2 डिग्री 2 एल्केनॉल्स, ठीक है ना। और नहीं ऐसे 3 डिग्री पे आ जाए तो वो नहीं देगा। और एक कौन सा इधर से कार्बोनाइल कंपाउंड, उसमें एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड में भी केवल एसिटाल्डिहाइड, उधर कीटोन में तो आपको एसीटोन दे दिया और एसिडोफिनोन बता दिया था मैंने, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देता। फिर एल्काइल हैलाइड, अब एल्काइल हैलाइड कोई सा भी हो सकता है, आपके जैम हो सकता है या सिंपल मोनोएल्किल हैलाइड हो सकता है। और एस्टर, एस्टर कौन सा, कि जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पर हमको एल्कोहल मिल जाए, कौन सा 1 डिग्री या 2 डिग्री, तो वो भी ये टेस्ट दे देगा। इतनी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। आगे देखिए, इधर देखिए, इसमें है देखो, अरे इसमें देखिए आप ये वाली स्ट्रक्चर है इसमें, इसका मतलब ये तो टेस्ट देगा, अरे ये तो टेस्ट देगा, इसका मतलब बी कहां कहां है, देखो वो ये टेस्ट दे देगा। तो बी देखो इसमें नहीं है, बी इसमें नहीं है, बी इसमें नहीं है, बी इसमें है, तो जहां बी आ जाएगा इसका मतलब वो तो ये टेस्ट देगा, जबकि इसने क्या कहा है, कौन नहीं देगा। तो कौन नहीं देगा, जो बी आ गया वो तो देगा ही नहीं, तो इसका मतलब बी तो इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं देगा टेस्ट, अरे बी इस टेस्ट को नहीं देगा। सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट गिव पूछा, एक सेकंड, नॉट गिव पूछा इसने, यानी कौन नहीं देगा, तो बी तो दे रहा है नहीं टेस्ट, तो बी दे रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, सही है, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, क्यों, हमसे नहीं वाला पूछा ना इसने। आगे देखिए, इसका मतलब ये 2 बच रहे हैं आपके, लेकिन देखो यहां, अरे यहां ऐसी स्ट्रक्चर तो दिख रही है हमको, ये देखो, अरे ऐसी स्ट्रक्चर तो हमको दिख रही है, कौन सी वाली, अरे ये वाली स्ट्रक्चर तो इसके पास इधर भी है और इसके पास अरे इधर भी है, दोनों तरफ है, इसका मतलब ये तो आसानी से देना चाहिए, लेकिन ये देता नहीं है। क्यों नहीं देता, अरे इसमें एक गड़बड़ है, और वो गड़बड़ क्या है बच्चों, देखिए गड़बड़ मैं बताता हूं आपको। अरे गड़बड़ ये है क्या, कि इसमें ये वाला जो H है ना, ये वाले H, अरे ये वाले H ये कैसे हैं, अरे ये मोर एसिडिक हैं, ये वाला H कैसा है, मोर एसिडिक है। कारण ये है कि इधर भी ये कौन सा है, अरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इधर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दो विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए ये H कैसा है, अरे ये ज्यादा एसिडिक है, ये वाला H कैसा है, ज्यादा एसिडिक, या कह दो बहुत ज्यादा ना मोर एक्टिव है ये, इस वजह से ये H निकल जाएगा। जैसे ही ये H निकलेगा, देखो अरे ये H जैसे ही निकलेगा तो यहां आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अरे रिजोनेंस में भाग ले लेगा। तो जो हम हेलो फॉर्म टेस्ट करवाना चाह रहे हैं ना, वो देगा नहीं। क्यों, क्योंकि हेलो फॉर्म टेस्ट में होता क्या है, अरे जैसे मान लो मैंने ये ले लिया CH3CO और ये मैंने एसीटोन लिया, और यहां सबसे पहले क्या करता है, अरे बेस जो है ना यहां से एक H ले जाएगा, कि सर ये वाला भी तो है ना, अरे इधर जा सकता है रिजोनेंस में, ये नहीं जाएगा रिजोनेंस में। उसका कारण क्या है, ये रिजोनेंस में जाएगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन कैसा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
फिर क्या होता है, यहां से इस पे नेगेटिव चार्ज ऐसे आता है तो ये अगले हेलोजन पे अटैक करता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह, और यहां से इसको निकाल देता है। और अगर ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और ऑक्सीजन कैसा है, कार्बन के कंपेयर में लेस न्यूक्लियोफिलिक है ना, लेस न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर रखेगा। क्यों, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, ज्यादा है, तो इसलिए आसानी से क्या ये लोन पेयर को देगा नहीं। अरे नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर ही हुआ, दो इलेक्ट्रॉन, तो ये इस पे अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए ये इधर रिजोनेंस में नहीं जा रहा। लेकिन वो उसकी तो क्या है, मजबूरी है। क्यों, इधर दो दो क्या आ गए आपके, अरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गए, इसलिए ये एच कैसा हो गया, बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, या तो बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया, इसलिए एच आसानी से निकल जाएगा। एच कंपेयर टू किसके, अरे इनके कंपेयर में ये वाला एच आसानी से निकल जाएगा। ठीक है ना, इसलिए ये टेस्ट नहीं देगा, कौन, ए नहीं देगा। ठीक है ना, तो हमसे ये तो पूछा कौन नहीं देगा, इसका मतलब एक तो ए नहीं देगा, तो ए कहां आ रहा है, ए इसमें 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 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा नहीं है। फिर कौन सा है, एक सेकंड भैया ना, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं, देखो एक बार इधर देखो, ये एल्कोहल है आपके, अरे ये वाला एल्कोहल देखो आप, ये वाला एल्कोहल देखो आप, ये वाला एल्कोहल तो देगा टेस्ट, अरे ये एल्कोहल देगा, देखो अरे इसकी स्ट्रक्चर है ना वो ऐसी है, देखो कैसी, सुनिए ये ऐसा ही तो है ये, अरे ये मैंने दिखाने को आपको ऐसा दिखा दिया ना, बाकी तो ये ऐसा है ये, अरे CH3 CHOH, और ये CH3 तो है, CH3 CHOH CH3, और देखो जो हमको चाहिए, अरे जो हमको चाहिए एल्कोहल में वो यही तो है, अरे जो हमको चाहिए एल्कोहल के अंदर वो यही तो है, कौन सा, देखिए अरे यही तो चाहिए हमको, इधर कर दूं चलो, अरे एक सिरे पे हमको यही तो चाहिए, और ऐसा ही तो चाहिए हमको एल्कोहल, आपको दिखने में लग रहा है ऐसा, देखो सुनिए, अरे ऐसा ही तो चाहिए हमको ऐसा, अरे CH3 CHOH और ये CH3, ये वाला ग्रुप, तो ये इधर देख लो चाहे इधर देख लो, एक जैसा है, इसका मतलब ये भी देगा आपकी, इसका मतलब क्या हुआ, अरे ये भी आपके टेस्ट देगा, और टेस्ट देगा मींस ये टेस्ट देगा, ये लो बी भी दे रहा है, सी भी दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, एक तो ए नहीं दे रहा, और दूसरा देखो ये डी वाला, एक सेकंड डी वाला थोड़ा सा मैं एक बार कंफर्म करता हूं इसको, हल्का सा ना मिस्टेक तो नहीं हो गया, हाँ ये नहीं हुआ ना, मिस्टेक सही है। देखो उसका कारण क्या है, देखो यहां से, अरे ये एच है ना, ये वाला एच ये भी निकल जाएगा, देखो ये वाला एच है ना आपकी, अरे ये एच भी आसानी से निकल जाएगा, कारण क्या है, जैसे ही एच निकलेगा इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्यों, इधर क्या है आपकी, अरे इधर सीओ ग्रुप है, इधर कौन सा है, फेनिल ग्रुप है, और फेनिल ग्रुप भी तो क्या, अरे माइनस आर भी तो लगाता ही, फेनिल ग्रुप प्लस आर भी लगाता है, माइनस आर भी लगाता है, दोनों ही लगाता है, तो इधर भी क्या है, अरे माइनस आर वाला, इधर भी माइनस आर वाला, और जैसे ही H प्लस निकलेगा तो इधर भी रिजोनेंस में भाग ले सकता है ये, और इधर भी रिजोनेंस में भाग ले सकता है, ऐसे ये अरे इधर भी ले सकता है, तो ये इधर भी तो ले सकता है, ये दोनों तरफ रिजोनेंस में भाग ले सकता है। ध्यान रखें फेनिल ग्रुप, अरे ये भी माइनस आर लगाएगा, ये भी माइनस आर लगाएगा, और इधर से सीओ भी क्या लगाएगा, माइनस आई, तो इस वजह से ये एच कैसा हो गया, अरे ये भी आपके मोर एसिडिक हो गया, ठीक है ना, ये भी कैसा है, अरे मोर एसिडिक, इसलिए कौन नहीं देगा, अरे ये वाला भी नहीं देगा। तो हमसे इसने ये तो पूछा है कि विच विल नॉट गिव हेलो फॉर्म टेस्ट, यानी इनमें से कौन सा है जो हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं देता है, तो कौन नहीं देता, ए नहीं देता और डी नहीं देता, तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, अरे ए और डी बोथ, है ना, ए और डी बोथ, यानी ए और डी दोनों। एक बार मैं थोड़ा पेन चूज करता हूं हल्का सा, देखो ए एंड डी, हाँ जी, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, ए एंड डी, कि ये दोनों नहीं देते हैं। अब उसका कारण मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना, उसका कारण मैंने आपको समझा दिया है, और ये क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये देखिए
तो ये जो मैंने आपको स्टेप समझाया ना, ये वाला, अरे ये वाला स्टेप, कि पहले बेस क्या करेगा, H को ले जाएगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज आएगा, ये हेलोजन पे अटैक करेगा, एक H आ जाएगा, ऐसे ही 3 बार अटैक करेगा ये, तो 3 H हट जाएंगे, 3 हेलोजन आ जाएंगे इस तरीके से। तो ये इसकी क्या है, मैकेनिज्म है इस तरीके से। तो अभी तो मैं इसको यहां से इरेज करता हूं और फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं डायरेक्ट, है ना, कि आप कैसे निकालेंगे कि हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट, मतलब कौन सा है हेलोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा। आगे देखिए, फिर से आगे देखो क्वेश्चन क्या, विच विल नॉट गिव हेलोफॉर्म टेस्ट, यानी कौन सा हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ये भी अच्छा है, इसमें तो हमको स्ट्रक्चर बनानी खुद को। देखो यहां से सेकेंडरी पेंटिल एल्कोहल आपके ऐसा होता है, देखो सेकेंडरी पेंटिल एल्कोहल, अरे आपके ऐसा होता है बच्चों, ये दिस इज सेकेंडरी पेंटिल एल्कोहल, और ये सेकेंडरी पेंटिल एल्कोहल है। अरे तो देखिए इसमें ऐसी स्ट्रक्चर तो कहीं है ही नहीं जो हमको चाहिए, ऐसी CH3CHOH कहां है, या तो CH3CH2 यानी C2H5CHOH है, इधर भी C2H5OH है। इसका मतलब अरे ये क्या नहीं देगा आपके, अरे ये आपके क्या नहीं देगा बच्चों, अरे ये ही आपके हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। पहला ही आंसर आ गया। फिर भी औरों को भी देख लेते हैं, तो ये तो देगा, अरे क्लोरोफॉर्म आपके, ये सॉरी क्लोरल ऐसा होता है, ये CCl3 और ये आपके CHO, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोरल। और देखो फाइनली होता क्या है, अरे जब भी ऐसे एसिटाल्डिहाइड लेते हैं ना अपन, ये एसिटाल्डिहाइड, अरे ये एसिटाल्डिहाइड लेंगे तो यहां से क्या होता है, ये बेसिक मीडियम में क्या करता है, बेस यहां से, अभी तो बताया मैंने, ऐसे करके अरे इस H को ले जाएगा, 1 फिर 2 फिर 3, और ये क्या करेगा, अरे 3 बार ये नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इस पे अटैक करेगा, यहां से हेलोजन को बाहर कर देगा, तो इस पे 3 Cl ही तो आएंगे, 3 H हट के 3 Cl, तो यही तो बन जाएगा CCl3CHO, इसी को क्या बोलते हैं, क्लोरल। और यही तो आगे हेलोफॉर्म बनाएगा, अरे यही तो आगे हेलोफॉर्म बनाएगा आपके, ठीक है ना, यही क्या करेगा, हेलोफॉर्म बनाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका मतलब ये तो हमारे क्लोरल तो देगा ये टेस्ट, अरे क्लोरल तो ये टेस्ट देगा। अगला देखते हैं, देखो वैसे तो हमको पता चली गया है कौन टेस्ट दे रहा है, देखो एसिटोफिनोन, अरे एसिटोफिनोन आपके ये होता है भैया ना, एसिटोफिनोन बच्चों आपके ये होता है ऐसा, अरे ये एसिटोफिनोन होता है, अभी देख के आ रहे हैं जस्ट पीछे ही, अरे ये आपके एसिटोफिनोन है, मैंने वहां C6H5 लिख दिया, इसकी जगह क्या फर्क पड़ रहा है उससे, तो एक सिरे पे जो इसने पूछा है वो है क्या नहीं है, देखना आप, अरे इस सिरे पे इसने जो पूछा है वो ही है या नहीं है, देखिए अब, अरे जिस जो पूछा है इसने वो है या नहीं है, यही तो था एसिटोफिनोन, देख लीजिए आप, अभी लिख के आ रहे हैं पर जस्ट देखिए, ये रही एसिटोफिनोन CH3CO C6H5, अब की बार मैंने इसको रिंग को बना दिया, बस ये काम कर दिया। आगे देखिए, तो इसका मतलब ये देगा, और एक कौन सा है देखो, अरे एथिल एसीटेट, अरे ये क्या है बच्चों, अरे ये एथिल एसीटेट है, एथिल एसीटेट ऐसा होता है आपके, अरे CH3COO C2H5 है। और अभी लिख के आ रहे हैं अपन कि हेलोफॉर्म रिएक्शंस के अंदर एक्वस एल्केलाइन मीडियम यूज होता है, तो एक्वस एल्केलाइन मीडियम में क्या होगा इसका, अरे इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा भैया ना, एक्वस एल्केलाइन मीडियम में क्या हो जाएगा इसका, अरे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, यानी ये क्या है आपके OH और ये चाहो तो एक्वस, तो एक्वस एल्केलाइन मीडियम मतलब अरे क्षारीय माध्यम, एक्वस एल्केलाइन मीडियम का मतलब है क्षारीय माध्यम है, जैसे एक्वस NaOH एक्वस KOH क्या करते हैं, अरे क्या करते हैं, एस्टर का जलपघटन कर देंगे, जैसे ही जलपघटन होगा तो इससे हमको एक तो मिलने वाला है ये एसिड का सॉल्ट, अरे ऐसा एसिड का सॉल्ट ये, और दूसरा क्या मिलने वाला है, अरे CH3CH2OH, C2H5OH का मतलब CH3CH2OH, अरे तो जो हम पूछ रहे हैं वही तो आ गया, ये देखो, अरे ये ऐसा ही तो है ये, अरे इसको आप एडजस्ट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा ना CH3, अरे ये एथिल एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल हो गया, तो जैसा एल्कोहल हमको चाहिए अरे वही तो आ गया ये ऐसा, CH3CH और ये H, और इधर क्या आ गया आपके, अरे OH, CH3 और ये CH2OH, तो जो हमसे पूछ रहा है ये हमको चाहिए जो एल्कोहल, वही एल्कोहल तो आ गया, किससे, एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से। इसका मतलब ये भी देगा, ये भी देगा, वो भी देगा,
और ये सेकेंडरी पेंटल एल्कोहल नहीं देगा। कई बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सर सेकेंडरी पेंटल एल्कोहल तो ये भी होता है ना, कौन सा, अरे ये भी होता है ना सर, ये वाला देखिए, ये वाला। अरे कई के दिमाग में आएगा कि सर ये भी तो सेकेंडरी पेंटल एल्कोहल होता है, अरे ऐसा लगा दे वो तो कि सर ये भी तो आपके क्या है, अरे सेकेंडरी पेंटल एल्कोहल है, ये भी तो आपके सेकेंडरी पेंटल एल्कोहल है। अरे नहीं बच्चे, ये सेकेंडरी पेंटल एल्कोहल नहीं है। ये कौन सा है, अरे ये देखो, ये कार्बन आपके कायरल कार्बन बन गया। क्यों, CH3 अलग, H अलग, OH अलग, और इधर वाला CH2 अलग है, ये कायरल कार्बन आ गया। इसका मतलब ये सेकेंडरी तो है, लेकिन कौन सा है ये, अरे ये एक्टिव सेकेंडरी। अरे कौन सा है बच्चों, एक्टिव, अरे कौन सा है बच्चों, एक्टिव सेकेंडरी पेंटिल एल्कोहल है। ये कौन सा है, अरे एक्टिव सेकेंडरी पेंटिल एल्कोहल। जबकि ये कैसा है, सेकेंडरी पेंटिल एल्कोहल है। तो ध्यान रखना क्या, अरे इसको ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है बच्चों, अरे ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो है ना आपके, ये, अरे ये वाला है, अरे ये आपके हेलो फॉर्म टेस्ट देगा। अरे ये जो है ना आपके, ये हेलो फॉर्म टेस्ट अरे देगा, ये बच्चों हेलो फॉर्म टेस्ट अरे देगा, ठीक है ना। हाँ जी, ये आपके हेलो फॉर्म टेस्ट, अरे ये कैसा है, ये आपके एक्टिव है ना, तो ये आपके टेस्ट देगा, अरे ये टेस्ट देगा, ध्यान रखें ना, ये आपके हेलो फॉर्म टेस्ट देगा, जबकि ये हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है ना। वो हेलो फॉर्म टेस्ट देगा, मैं शॉर्ट में लिख दूं देखो आपको, फिर कल को आप ऐसे कहें कि सर आपने तो बताया नहीं। अरे ये आपके हेलो फॉर्म टेस्ट देगा, हेलो फॉर्म टेस्ट क्या करेगा बच्चों, अरे ये देगा, जबकि ये नहीं देगा। ये सेकेंडरी पेंटल एल्कोहल है, 3 पे आ रहा है, ये सेकेंडरी पेंटल एल्कोहल है, जबकि वो कैसा है, एक्टिव सेकेंडरी पेंटल एल्कोहल। एक्टिव सेकेंडरी पेंटल एल्कोहल है, ये हेलो फॉर्म टेस्ट देता है, लेकिन सेकेंडरी पेंटल एल्कोहल हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं देता। क्यों, जो स्ट्रक्चर हमको चाहिए वो इसके पास है नहीं, उसके पास है। क्यों, CH3CHOH है ना। तो ये चीज ध्यान रखें आप, बिल्कुल है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके ना। अरे जो कंसेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं ना, ऐसे कंसेप्ट आपको हर कहीं नहीं मिलेंगे ना। आगे देखिए, हाँ जी, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, सुनिए, विच इज करेक्ट रिएजेंट फॉर हेलोफॉर्म टेस्ट। अरे कौन सा रिएजेंट है वो करेक्ट है किसके लिए, हेलोफॉर्म टेस्ट के लिए। देखिए अभी बताया था मैंने NaOCl, अरे NaOX, तो ये तो है, इसका मतलब ये तो देगा, ये करेक्ट है। देखो बेस, अरे बेस जैसे अपन ने लिखा ना NaOH प्लस I2 या Cl2 Br2 कुछ भी लिख लो आप, तो इसका मतलब वहां से NaOH क्या है, OH माइनस देगा, तो OH माइनस के साथ में हेलोजन दे रखा है, इसका मतलब ये भी देगा। CaOCl2, अरे इसको आप बोलते हैं क्या, इसको विरंजक चूर्ण बोलते हैं आप, कौन सा चूर्ण, विरंजक चूर्ण, ठीक है ना। और ये एक्वस दे रखा है, तो विरंजक चूर्ण जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देगा, अरे ये जल के साथ अभिक्रिया करके, अरे बच्चों ये दे देगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या, आपके Cl2 दे देगा ये, ठीक है ना। ये CaOCl2 एक्वस का मतलब क्या है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। अगला देखो आप, ये तो दे रखा है, उससे यही तो बन रहा है, तो ये और ये एक ही बात तो है, बस लिखने का फर्क है। ये एक्वस लिख दिया, वहां इससे ये बनेगा, उसको लिख दिया, क्या फर्क पड़ रहा है, तो ये भी देगा। आगे देखो, ये NaOH क्या देगा, Na प्लस OH माइनस, तो मैंने पहले OH माइनस और ऐसे लिख दिया, अब की बार मैंने ऐसे लिख दिया, क्या दिक्कत है। यहां देखो, इसमें देखो अब, अरे NaOCl की जगह NaOI होता, तो Na प्लस OI माइनस, तो मैंने ये OI माइनस ही लिखा है, तो इसका मतलब ये भी देगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, सारे दे रहे हैं, तो फिर कौन हो जाएगा, ABC नहीं, ABCD नहीं, ABC
ये ए सी ई, ए बी सी डी ई एफ, अरे 6 के 6 देंगे आपके ना, ए बी सी डी ई एफ। अब आपको रिएजेंट कैसे भी लिख के दे सकता है ना, अरे रिएजेंट कैसे भी लिख के दे सकता है आपके, आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला ये आ गया 1 डिग्री एल्कोहल, जो मैंने लिखा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा था। अरे ये आ गया सवाल, देखो आपकी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया आपकी, ठीक है ना। इससे क्या मिलेगा हमको, अरे इससे क्या मिलेगा बच्चों, अरे इस पूरे से हमको क्या मिलेगा, इससे हमको मिलने वाला है एक तो Cl2 और एक क्या मिलेगा, अरे NaOH, जो मैंने आपको समझा दिया। अब हमको ज्यादा समझ नहीं लगा ना, इसका मतलब यहां से, अरे ये NaOH क्या करेगा, अरे NaOH सबसे पहले क्या करेगा देखो, हाँ ध्यान रखें, सबसे पहले जब भी एल्कोहल देगा नहीं, एल्कोहल क्या देगा, एल्कोहल देगा, जब भी एल्कोहल देगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमको डायरेक्ट दे रखा है कि एक सेकंड, इसको मैं हल्का सा देखता हूं, देखो सही है कि, चलिए सही है, कोई दिक्कत नहीं, एल्कोहल दे रखा है, तो एल्कोहल जब भी देगा ना, तो पहले उसका ऑक्सीडेशन होगा भैया ना, अरे जो भी हेलोजन है ना, वो उसका ऑक्सीडेशन कर देगा पहले, तो 1 डिग्री एल्कोहल है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड 2 से कीटोन, तो इसका मतलब ये एल्कोहल तो कैसा है हमारा, अरे ये 1 डिग्री एल्कोहल है, इसका मतलब इससे क्या मिलने वाला है, अरे इससे बच्चों ये मिलने वाला है एल्डिहाइड। और फिर क्या करेगा, अरे NaOH यहां से क्या करेगा बच्चों, अरे NaOH क्या करेगा यहां से, ये 3H को हटा देगा, 3H को हटा देगा ना, और साथ में क्या है, अरे क्लोरीन है, तो यहां से क्या होगा, 3H हट जाएगा और 3Cl आ जाएंगे ऐसे, अरे ये 3Cl, और क्या होगा यहां से, ये COOH बन जाएगा आपकी, और यहां से क्या है, अरे बेस है, तो बेस क्या करेगा यहां से, जैसे मान लो बेस मैंने ले लिया कौन सा, अरे ये NaOH, ठीक है ना, तो ये जो क्लोरोफॉर्म है ना आपका, अरे यहां से ये क्लोरोफॉर्म इस H को ले जाएगा, ये क्लोरोफॉर्म इस H को ले जाएगा, तो इससे तो बना देगा आपके CHCl3, और इससे क्या बनेगा आपकी, अरे H, एक सेकंड एक सेकंड, आपके ये, एक सेकंड, हाँ ये CCl3 और ये CHO, ठीक है ना, और यहां से बेस क्या करेगा, बेस ये बना लेगा यहां से ना HCOONA, और ये बन जाएगा आपकी क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, और ये क्या बनेगा आपके HCOONA, ये बन जाएगा आपके, ठीक है ना, HCOONA, और ये क्या बन गया आपके क्लोरोफॉर्म। अरे यहां से ये जो क्लोरोफॉर्म बनेगा ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या करेगा, यहां से H को ले जाएगा और ये बना देगा एसिड का सॉल्ट, और साथ में क्लोरोफॉर्म HCOONA, ठीक है ना। अब ऐसे देखो, इससे करवाओ आप, तो यहां पहले क्या होगा, अरे यहां से पहले क्या होगा, इस एल्किल हैलाइड से क्या करेगा, अरे एक्वस NaOH क्या कर देगा यहां से, अरे इसका एल्कोहल बना देगा CH3CH, और ये आपका OH, और इधर R, और फिर क्या करेगा ये आपकी, अरे जो आयोडीन है ना आपकी, ये आयोडीन, या तो कौन था, ये क्लोरीन कर रहा था ये काम, अब आयोडीन करेगा ये काम, तो आयोडीन करेगा तो 2 से क्या बना देगा ये, अरे 2 से ये कीटोन बना देगा, क्या बना देगा बच्चों, कीटोन बना देगा, और जैसे ही कीटोन बनेगा आपकी, तो फिर क्या होगा, अरे यहां से NaOH और ये I2, तो I2 ने तो ऑक्सीकरण कर दिया, अब यहां से क्या होगा, ये NaOH 3H को हटाएगा और 3 हेलोजन जोड़ देगा, तो इससे क्या बना देगा आपके, अरे ये Ci3 और ये COR, ये लो, और फाइनली क्या होगा इससे, अरे फाइनली क्या होगा बच्चों इससे, फाइनली यहां से ये बेस आएगा आपके, ये लो ये NaOH, तो इससे तो बना देगा आपके क्या, अरे इससे बना देगा आपके क्या ये CHI3, और साथ में क्या बनेगा RCOONA,
RCOONA, ये लो RCOONA बना देगा आपकी। सबसे पहला काम क्या किया, एल्किल हैलाइड को एक्वस NaOH ने Cl हटाया, OH लगा दिया। ये कौन सा एल्कोहल बना आपके 2 डिग्री। आयोडीन क्या करेगा, इसका ऑक्सीकरण करेगा, इसको कीटोन बना देगा, और फिर NaOH I2 क्या करेगा, NaOH यहां से 3H हटाएगा, 3 आयोडीन जोड़ देगा, तो ये बन गया आपके, वो जैसे क्लोरल बन रहा था ना, ऐसे ये बन गया। अब ये NaOH से क्या करेगा, ये Ci3 एक H ले लेगा, और एक H क्यों, अरे इसका ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा है ना, तो ये क्या करेगा, CO से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अरे इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा ही, तो इस पे माइनस चार्ज आएगा, इसलिए वहां से H को ले लेगा ये, ठीक है ना, वहां से H को ले लेगा, क्यों, वैसे क्या बन जाएगा ये, H को नहीं मिलेगा, अरे इसके ऊपर माइनस आएगा ना, तो ये RCOOH बन जाएगा आपकी, RCOOH। फिर एसिड से क्या करेगा ये, अरे एसिड से क्या करेगा, H को ले लेगा वापस से, कौन, आयोडोफॉर्म, तो ये आयोडोफॉर्म बना दिया आपकी, और ये एसिड का क्या बन गया आपकी, सॉल्ट बन गया। अरे एसिड का क्या बन गया बच्चों, सॉल्ट। तो इस तरीके की रिएक्शंस आपको आनी चाहिए ना, इस तरीके की रिएक्शंस आपको आनी चाहिए। ये लीजिए, आगे देखिए अगला, वही सेम आ गया, देखो NaOH I2, 2 Cl है, तो एक्वस NaOH सबसे पहले काम क्या करेगा, अरे ये एक्वस NaOH आपके क्या काम करेगा बच्चों, अरे यहां से इसको कन्वर्ट कर देगा, 2 OH आएंगे, एक जल का अणु बाहर हो जाएगा, और इससे वही कीटोन बना देगा, इससे क्या बना देगा बच्चों, अरे कीटोन, और फाइनली क्या होगा, NaOH और ये I2 क्या करेंगे, अरे ये मिलके आपके क्या कर देंगे बच्चों, अरे ये मिलके आपके ये बना देंगे Ci3 और ये CO, अरे R, ठीक है ना, और फिर फाइनली क्या होगा, अरे ये बेस क्या करेगा, इसका एक तरीके से यहां से OH माइनस का चाहो तो अटैक करवा लो, अरे ऐसे ऐसे देखो, अरे Na+OH माइनस, और ये इस पे अटैक करेगा, यहां से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, या यूं कह दो ये इस पे अटैक कर रहा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, तो ये वापस से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके अरे चला जाएगा, तो इधर एक तो एसिड बन गया, क्यों, RCOOH, तो एसिड क्या है, बेसिक मीडियम में, अरे H+ दे देगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो इधर क्या बन जाएगा आपकी फाइनली, अरे फाइनली आपके आयोडोफॉर्म बनेगा, और साथ में क्या बनेगा बच्चों, अरे पीछे वाले की तरह RCOO, अरे Na बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे देखो, इससे आयोडीन CaOH का होल ट्वाइस, इसको देखिए आप, इसको देखिए आप, इससे क्या होगा, अरे इससे कुछ नहीं, ये तो कीटोन तो पहले से चल रहा है, और यहां से क्या होगा, अरे ये CaOH का होल ट्वाइस, और ये कौन साथ में, आयोडीन, तो देखो ये, अरे ये बेस है आपके, ये बेस है आपके, औरों में देखो एक एक OH था, इसमें 2 OH थे, इसका मतलब इसको अरे डबल मॉलिक्यूल चाहिए, तो ये क्या कर देगा यहां से, अरे ये RCO और ये Ci3 बना देगा, ठीक है ना, और फिर ये क्या, अरे ये फाइनली आपके कैल्शियम, और ये क्या है आपके हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या बना, अरे 2 बन गया ना, तो ये क्या होगा, 2 आयोडोफॉर्म बन जाएगा यहां से, और साथ में क्या बनेगा, सिंपल NaOH होता तब तो ये क्या करता, अरे एसिड का सॉल्ट तो बनाएगा, पर उसके पास तो एक ही OH है ना, तो ये क्या करेगा, इसके पास तो 2 OH हैं, तो ये एसिड आपके ऐसा बनेगा, देखो RCOO और ये RCOO और ये कौन, अरे Ca, ऐसा एसिड का सॉल्ट बनेगा, कैल्शियम सॉल्ट, वो सोडियम सॉल्ट बन रहा था, ये कौन सा सॉल्ट है, कैल्शियम सॉल्ट है, ये कौन सा सॉल्ट है बच्चों, अरे कैल्शियम सॉल्ट है ये कौन सा सॉल्ट है आपके, कैल्शियम सॉल्ट है ये ना, ठीक है। और एक इन सॉल्ट आप देख लो, अरे एक तरीके से मैं आपको सॉल्ट ट्रिक बता देता हूं, देखो क्या, कि इसकी ट्रिक क्या है, अरे हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है ना, इसकी ट्रिक क्या है आपकी, अरे इसकी ट्रिक क्या है बच्चों आपके, अरे ऐसी ट्रिक है कि आपको जब भी ऐसा दे दे CH3, अरे CH, ये OH, और इधर आपको क्या दे दे, अरे ये H R, या आपको क्या दे दे 5, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, अरे सुनिए, जैसे हमको दे दे ये NaOH प्लस I2 दे दिया मान लो, अरे आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे दिया आपको, तो आपको कुछ नहीं करना, अरे सीधे सीधे क्या करना है, इधर जो CH3 दिख रहा है ना, एक कॉर्नर पे चाहिए, इधर दिखे चाहे इधर दिखे, उसका तो आप सीधे हेलो फॉर्म बना दो, तो अभी तो आयोडीन दे रखा है, तो मैं इसका क्या बना दूं, अरे आयोडो फॉर्म बना दूं, और बचा क्या, अरे बचा जो पोर्शन है ना, इसका एसिड बना लो आप, तो इसका एसिड H होगा तो HCOOH बन जाएगा, R है तो RCOOH बन जाएगा, 5 है तो C6H5COOH बन जाएगा, और बस उसका क्या करना है,
बेसिक मीडियम में सॉल्ट बना देंगे। तो क्या होगा यहां से, अरे ये HR या फिर आपको फाई लेना पड़ेगा और ये COOH, तो इसका सॉल्ट बना देगा ये माइनस। और चाहो NaOH ले रखा है, अरे तो मैं इस पे जोड़ दूं Na+, ये लो। बताओ, ये एल्कोहल की ट्रिक होगी आपकी सॉल्ट। कैसे प्रोडक्ट बनाना है आपको, किससे, हेलोफॉर्म रिएक्शन से। और मान लो, अरे मान लो आपको ऐसा दे दे, कैसा, अरे ऐसा दे दे बच्चों आपको, कैसा, देखिए ऐसा, ये CH3 और ये CO और ये अरे H या R या फाई ऐसा दे दे आपको, तो आप क्या करेंगे इसका, अरे इसका आप वही क्या बनाएंगे आप, ये आयोडोफॉर्म वाली कंडीशन दे दी मैंने, तो ये CHI3 बनाएंगे आप, ठीक है ना, सीधे 3H हटा के 3 अरे हेलोजन लगा देंगे और फिर वापस ये H ले लेगा, तो ये बन जाएगा। इधर तो आपके बनने वाला ही है वही HR या फाई, और जो भी ले रखा है COO अरे माइनस और ये Na+। ये लो, ये आपकी ट्रिक होगी कि जो भी मैथिल ग्रुप दिख रहा है ना आपको, मैथिल ग्रुप चाहे इस सिरे पे देखे चाहे इस सिरे पे देखे, उस मैथिल का तो हेलोफॉर्म बना दो। अब क्लोरीन देता तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन देता तो ब्रोमोफॉर्म, और बाकी एसिड का बचे हुए पोर्शन का एसिड का सॉल्ट बना दो। ये आपकी क्या होगी, अरे सॉल्ट ट्रिक होगी आपकी, क्या होगी, सॉल्ट ट्रिक। तो एल्कोहल जब भी देगा तो पहले एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 से कीटोन, और डायरेक्ट एल्डिहाइड कीटोन दे, तब तो हमको ऑक्सीडेशन की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब हेलोजन 2 काम कर रहा है, एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, दूसरा हेलोजनेटिंग एजेंट का। ठीक है, चलिए तो देखो आज की है ना क्लास मैंने बिल्कुल कंप्लीट हेलोफॉर्म रिएक्शन आपको ना शानदार तरीके से पढ़ा दिया ना। इसी तरीके से और भी शानदार है ना कंसेप्ट देखने के लिए है ना हमारा सिद्धांत जो केमिस्ट्री क्लासेज है उसको आप ना लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें ना, ताकि आपको भी फायदा हो, उनको भी फायदा हो।